हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। आपका सभी का स्वागत है तहे दिल से। होप सो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। गाइस, बहुत सारी वीडियोस देख के मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि अनपढ़ औरतों से यही उम्मीद की जा सकती है जिन्हें कोर्ट के नियम ही याद नहीं है। नाम मैं किसी का नहीं लूँगी, है ना, क्योंकि स्पेशली मेरी मदर ने, मेरी फ्रेंड सर्कल ने, सब ने कहा है कि ये बहुत उछल रही हैं। एक्चुअली क्या है ना, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं मेरे नाम से, तो हाय मैं मर जाऊँ, है ना। कोर्ट का नियम शायद आप लोगों को पता नहीं है ना। उसकी जितनी भी अपीलें थी मेरे पति देव की, वो खारिज हो गई। कुछ औरतों को ना मेरे पति की बड़ी फिक्र रहती है। मेरा पति बहुत ज़्यादा क्यूट है ना, अपने पतियों को छोड़ के मेरे पति के पीछे पड़ गई हैं, है ना। तो मैं समझ रही हूँ, ललचा रही हो तो मैं जानती हूँ। मेरा पति है ही इतना सुंदर, इतना प्यारा सा, क्यूट सा, कि मेरे पति के पीछे अक्सर इन्हीं बातों से मैं परेशान रहती हूँ। सारी लड़कियाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि मेरा पति बुढ़ा नहीं है ना, जवान है। उसकी जो कद काठी है ना, उससे वो हमेशा जवान रहेगा है ना। तो बहुत सारी औरतें मेरे पति के लिए वीडियोस भी डाल रही हैं, ठीक है। तो मतलब और कि उन वीडियोस से वो देख के कुछ सीखें। तो फॉर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूँ, मेरा पति है ना, हिंदुस्तान इंडियन आर्मी का एक मेजर पोस्ट का इंसान है। उसके मतलब लीगल एडवाइज़र उसके अंडर में इतने सारे होते हैं, क्योंकि जो MH हॉस्पिटल होता है ना, वहाँ से ही सारा ये लीगल चीज़ें स्टार्ट होती है। किसकी डेथ कैसे हुई है, किसको क्या देना है, किसको जॉब देनी है, किसके बच्चे को जॉब देनी है, तो ये सारी चीज़ें वहीं से संचालित होती हैं। तो तुम्हारे ये लफंगों की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान ने वीडियो बनाई है सिर्फ यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए, ठीक है। रही बात दूसरी बात, अगर आपको कोर्ट आपकी अर्जी में लिख चुका है कि आपको अपनी वाइफ को रखना है, तो वाइफ अगर चाहती है तो पति नहीं रोक पाएगा, है ना, बीवी को नहीं। और स्पेशली मेरा पति जिस जगह जॉब करता है ना, वहाँ वाइफ्स की है ना बहुत रेस्पेक्ट होती है ना। तो मैं कभी भी जा सकती हूँ, उससे आपको शायद आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप रात भर अपने पतियों को छोड़ के यूट्यूब पे ऐसी तैसी कराती हो अपनी, है ना, और दूसरों के पतियों का तुम बखान कर रही हो, क्योंकि तुम छोटी छोटी लुल्लियों को लेके बैठी हुई हो, ठीक है। तो इससे बढ़िया लैंग्वेज में नहीं बोल सकती। तो मुझे पता है तुम्हारे पतियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तभी तुम रात भर सोशल मीडिया पे बैठी रहती हो। दूसरी चीज़ बताओ, मेंटेनेंस का। जिस वक्त मेरे पति ने मेंटेनेंस का केस डाला था, मैं कोई जॉब नहीं करती। मेरे पेट में 8 माह की मेरी बच्ची थी, है ना, तो वो उस चीज़ पे लागू हुआ था। और सुनो, वो तो सिर्फ 20,000 था, और जो हाई कोर्ट में गया है ना, वहाँ से उसका मेंटेनेंस केस उठाया गया और उस पर 80,000 रुपीज़ निर्धारित किए गए कि उसे हर महीने 80,000 रुपये देने हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, मैंने जो डिवोर्स की पिटिशन उसने डाली, तो उस डिवोर्स पिटिशन में मैंने जो जवाब दिया है, मैंने उससे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की। मैंने ये कहा कि हिंदू अधिनियम के तहत जो शादी हुई है वो लीगल शादी है ना। मतलब समाज के लोगों के सामने हुई है, और हमारी तो मतलब उसने जैसे पार्ट 2 करवाया है अपनी जॉब पे मेरा, तो उससे लीगल ही होता है। तो शादी कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ। आज शायद आपके घरों में ये चीज़ नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में होगी, तो आप दिल को पक्का कर लें, है ना। सामने वाला इंसान अगर भटक जाता है अपने रास्ते पे, तो उसे रास्ते पे लाने के लिए आपको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। तो मेरे पति ने गलत मतलब चीज़ के लिए दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसको अब कोर्ट का क्या काम बनता है, कोर्ट पहले दोनों फैमिलीज़ को देखता है। जब डिवोर्स पिटिशन के लिए जाती है ना दोनों फैमिलीज़, लड़के लड़की की, तो कोर्ट ने यही देखा कि मेरे पास एक बेटी है, पेट में थी, और जब ये नियम सुनाया गया, तब वो बेटी मेरी 4 साल की हो चुकी थी, है ना। तो कोर्ट ने यही देखा कि इस लड़की ने अपनी बेटी को कितने अच्छे से पाला है, कितने अच्छे से रखा है। और हाँ, मैं किसी के लिए नहीं, कुकू के लिए मैं अकेली ही उत्तरदायी हूँ और हमेशा रहूँगी, क्योंकि मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी है ना। तो मैं इसलिए नहीं पाल रही उसको कि मुझे किसी से पैसा मिलेगा। मेरी बेटी कोई पैसे
अंडे देने वाली वो चीज़ नहीं है, क्या लैंग्वेज कहते हैं मुझे वो चीज़ पता नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता रहता है। मेरी बेटी मेरा सम्मान है, मेरा प्यार है आखिरी, ठीक है। और तुम्हारा भी होगा, लेकिन तुम लोगों को क्या है, बुरा भला बोल के व्यूज़ कमाने हैं। तो चलो ठीक है, तुम्हारे कर्मा तुम्हारे साथ। मेरी मदर ने कहा ऐसे लोगों को तुम छोड़ दो। तो मैंने वहाँ ना कोई डिमांड नहीं करी। तो कोर्ट ने यही देखा कि ये इसके बच्चे को भी पाल रही है ना, ये सारे केस को फाइट कर रही है, इसे घर से निकालने के लिए इसके ससुर ने वो मैट्रिमोनियल हाउस भी बेच दिया, फिर भी इसने जो भी जैसे भी किया इसने लिया वो घर, है ना। आज मालिकाना हक उस घर पे मेरा ही है, ठीक है। तो इतना सब कुछ ये लड़की कर रही है, क्यों कर रही है? उसने मेरी इंटेंशन को जाना और उसने यही जाना कि इंटेंशन इसकी यही है कि ये सिर्फ अपने पति को चाहती है, और हर बीवी अपने पति को चाहती है। ठीक है, गलतफहमी हो गई, उसको जैसे भी भड़काया गया, जो भी भड़काया गया, एक पिता एक बेटा होने का वो अच्छा दायित्व निभा रहा, उसके साथ मैं हूँ, है ना। तो ये मेरी रही फैमिली की बात, ठीक है। और रही बात तुम्हारी पोपू की, यानी कि पोपली की, तो स्नैकी की, पोपली नहीं कहूँगी क्योंकि यार मैं एक डेंटिस्ट हूँ तो नहीं कह सकती इस चीज़ को। तो हमारी स्नैकी जब जब गलत वीडियो डालती है, जब जब झूठ बोलती है, तब तक मैं बोलती हूँ। मैं मानती हूँ वो सिंगल मदर है, लेकिन वो सिंगल मदर बन ही नहीं रही ना, वो तो कुंवारी कन्या बन रही हैं। अगर वो सिंगल मदर बनती ना तो उनको पता होता, वो एक रेस्पॉन्सिबल मदर होती है ना, कि कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ कब जाने से कैसी बीमारी हो सकती है, वो खुद अपना ध्यान रखती। आज भी आपको मैं अपनी ड्रॉअर में दिखाती हूँ, है ना। मेरी ड्रॉअर में देखिए, ये मेडिसिन्स पड़ी रहती हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स है ना, बहुत सारी मेडिसिन्स है। क्यों पड़ी रहती हैं? क्योंकि मैं इनको खाती हूँ। सुबह से शाम तक कम से कम 7 से 8 दवाइयाँ मैं खाती हूँ, है ना। तो यही चीज़ें हैं जो कि हमेशा एक जो रेस्पॉन्सिबल माँ है वो अपने बच्चों की भी मेडिसिन लेके चलती है, और अपनी भी, और स्पेशली एक्सपायरी डेट देख के ही रखती है अपने फर्स्ट एड बॉक्स में, है ना। तो थोड़ा पढ़े लिखों की तरह बिहेव कर लिया करो, अच्छा रहेगा। और रही बात बराबरी, तुम मेरी कभी नहीं कर पाओ। तुम कुछ भी कह लो, तुम कुछ भी नाम दे लो, तुम्हारे नाम देने से मैं नहीं होंगी, है ना। और रही बात, मैं धमकी देती नहीं हूँ किसी को। उड़ता हुआ तीर कुछ लोग ले जाते हैं, जैसे सो कॉल्ड मेरी पास्ट फ्रेंड। तुम्हारे लिए न दुआ थी न बददुआ थी, हाँ। तो मैं मेरे कार्यों को जानती हूँ बहुत अच्छे से, तो थोड़ा लगाम दे के वीडियो बना लो तो अच्छा है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होना चाह रही है। मैं शांति से बैठना चाह रही हूँ, मुझे शांति से बैठ जाने दो, क्योंकि तुम्हारे जो दकियानुसी चीज़ें होती हैं भाई, थोड़ा अपने पति, तुम चलो मेरा पति तो भाग गया छोड़ के, ठीक है, मैं मानती हूँ, पर तुम्हारे पति तो साथ में हैं। कैसे बेचारे रात गुजारते होंगे, तो पूरी रात भर यूट्यूब पे बैठी रहती हूँ ना, अच्छा नहीं लगता। अपने पतियों के साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करो, बारिश का मौसम है, घूमने जाओ, खुशियाँ मनाओ। ये क्या यूट्यूब छोड़ दो इसको, काफ़ी टाइम हो गया, थम जाओ, है ना। अभी हमारे देवी जी के भी कुछ ऐसी वीडियो आई नहीं है, जो आई थी वो हमने एक्सपोज कर दी है ना। तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और ये चीज़ को समय आने पे खाटू श्याम बाबा अपने आप यूट्यूब पे दिखा देंगे, क्योंकि बातें वहीं से आती हैं, चीज़ें वहीं से एक्सपोज होती हैं। रही बात, मेरे पति को कहा गया कि मैं ऐसे कर रही हूँ, वो देखता होगा। मेरे पति के पास फालतू का टाइम नहीं है ये देखने के लिए कि मेरी बीवी कहाँ अपना टाइम पास कर रही है, कि कहाँ क्या कर रही है। उसको पता है मैं ये सब चीज़ क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, पूरे घर को पता है ना। तो मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ लोग बदनाम करके अपने ससुर पे रेप केस डलवा के, इतनी गंदी गंदी चीज़ें उनके साथ में बोल के, उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के, मरे हुए पतियों पे की ऑडियो सुना के, पता है मरे हुए लोग हैं ना, मतलब कितने ज़्यादा
वो होते हैं सम्मानजनक, भले चाहे कुछ भी किया हो, हर चीज़ पे मिट्टी डाल जाती है समय के साथ, लेकिन एक पति के लिए इतना प्यार, एक पति के लिए इतना झूठ, तो ये चीज़ें मैं नहीं पूरी जनता देख रही है और मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ सखियों, ज़रा सब पतियों के साथ समय डालो, समय निकालो, है ना। मेरे पति पे नज़र मत डालो, ज़्यादा से ज़्यादा एक रात के लिए चाहिए होगी उसे तुम, अगर तुम्हें मंजूर है तो कर लेना उसको कॉल, और कॉल नंबर भी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, बहुत बड़ा सोशल मीडिया होता है ना। और एक बात बताऊं, मेरे पति को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और रही बात, मैं उसके मामा के लिए अच्छा ही बोल रही हूँ, बुरा नहीं बोल रही। तो मामा को जब अच्छा लग रहा है ना, तो चीज़ें जब सामने आ रही हैं मेरे थ्रू तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे ख़ानदान पे जो इल्ज़ाम लगाए थे ना इस औरत ने, वो चीज़ें मिट रही हैं, है ना। कहीं हमने उसकी जो पिलर्स की जो नींव होती है ना, उनको हिला दिया है। बहुत सारी जनता को कह नहीं रही, लेकिन समझ में आ गया कि झूठे कंटेंट डालती है और कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है गाइस, तो जिस किसी को भी मेरे ब्लॉग पसंद आते हो, मेरी बात जेन्युइन लगती हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे चैनल को दिया कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे दुश्मन मेरे पीछे पड़े हुए हैं और बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो हमेशा चीज़ें पॉजिटिव ही चलेंगी। लव यू ऑल ऑफ़ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, जो कुछ बोटी कर रही है ना, पहले तू देख ले शक्ल अपनी, तेरी आंखें कैसे निकली हुई हैं, है ना। अपनी बेटी का ध्यान रख ले, उस बेचारी झाड़ू पोछा बर्तन पूरा करती है। और हाँ मनूस और ये सब लोग जो 4-5 लोग हैं ना, तुम लोगों के लिए नहीं है, एक है औरत उसके लिए है ना, आप लोगों के लिए नहीं है। इसलिए थोड़ी चीज़ों को, मेरी को डीपली सुना करो, तब अपने ऊपर लिया करो। उड़ते हुए तीर है ना, तुम लोग मत लिया करो, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम लोग मेरे से अटैच थे, इसलिए मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी रख रही हूँ कि पास में जब कभी तुम्हें समझ आ जाएगा तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन बिठा सकें, है ना। और ऐसा होता है, जैसे कि कोमल और मेरी दोस्ती को ही देख लीजिए, हुआ है ऐसा। और ललिता जी और मेरी दोस्ती को देख लीजिए, आज मेरे पैनल पे जो लोग बैठे हैं, कल वो मेरे अगेंस्ट थे, लेकिन आज जब मैं सही चीज़ों को लेके आई सबके सामने, तो वो लोग मेरे आज साथ में हैं। तो यहाँ बाजियाँ पलटती रहती है यूट्यूब पे, तो कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, इसलिए आप ज़्यादा दिल पे मत लगाया करो। बहुत सारे लोग दिल के बड़े कमज़ोर होते हैं, तो प्यार प्रीत से रहो, अच्छे से रहो। लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।